हाँ बोलो। तो इसका 2 and 4 इसका आंसर। 2 and 4 है ना मानसी? हाँ वही तो, ब्राह्मणी एंड वंशधार, सॉरी नागवली एंड वंशधार। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बी क्विक। तो इसमें देखा है ग्लोबल ओशन कमीशन, ये गलत है। से इंटरनेशनल सीबे अथॉरिटी होता है इसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएगा। दूसरा करेक्ट है, तीसरा भी वन करेक्ट गलत है। आंसर निकल गया सर। करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। लीस्ट वाटर लीस्ट एफिशिएंट। वाटर शुगर एफिशिएंट के। शुगर केन। चलो नेक्स्ट सर इसमें तो मैं बहुत नेक्स्ट। कंफ्यूज हो गई, मैंने छोड़ ही दिया। सर इसमें लिखा हुआ है वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन। तो यहाँ वेस्ट है, यहाँ ईस्ट है, तो यहाँ से ट्रेड विंड जाता है, मतलब ऐसे मूव करता है ओविंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड। तो अगर एल नीनो और लाल नीला का कॉन्सेप्ट पता है तो ये पहला सॉल्व। और सेकंड वाला सर मतलब मैंने वेस्टर्लीज। पहले वाला सर मैंने पहले वाला सॉल्व किया है। ट्रॉपिकल जोन, तो हमारी कंट्री ट्रॉपिकल कंट्री है। वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर, लेकिन साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से होता है, तो वार्मर वहां पर होना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरे में कह रहा है इन द टेम्परेट जोन, यानी इंडिया से ऊपर वाली जो साइड है, वेस्टर्लाइज मेक्स द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर। नहीं सर, वेस्टर्न, तभी डिजर्ट जो है वेस्टर्न साइड में होते हैं वहां पर। तो लेकिन इसमें करेक्ट है। मैं बता रहा हूँ सर, वेस्टर्लीज और जो ट्रेड विंड का कॉन्सेप्ट है ना, उसी में से निकल। वेस्टर्ली ऐसे फ्लो करते हैं वहां ऊपर से नीचे। तो लिखा है वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन। यहाँ ओशन ईस्टर्न सेक्शन है, यहाँ वेस्टर्ली फ्लो कर रहा है, तो वार्म, क्योंकि पानी लेकर के आएगा देन द वेस्टर्न सेक्शन। तो सेकंड वाला भी सही। इसमें ड्राइंग बनाया था ना, सही हो जाता कॉपी पे। हाँ ऐसे नहीं समझ आ रहा। ठीक है नेक्स्ट, कोई नहीं, विल डू दैट। इंडियाज प्रिपरेशन, ये छोड़ दिया सर। मैंने भी नहीं किया इसमें। ऑल आर करेक्ट सर। ऑब्वियसली इसमें है क्या ऐसा, पार्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच। मैंने इसमें मैंने है मैंने ऐसे इंस्टीट्यूशन को है ना, तीनों इंस्टीट्यूशन को मैंने बैठ के इसमें दिखते मतलब बनाया एरो डिजाइन एरो से। तो उसमें ना कुछ अटपटा लग रहा था सेकंड और फर्स्ट, वन और थर्ड में। तो मैंने फिर वन एलिमिनेट कर दिया, 2 and 3। तो आंसर क्या है इसका? पहला आंसर ऑल 3। नहीं, मेरे को सेकंड में लग रहा है हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस, तो मुझे लग रहा है डाउट, लेकिन बाकी तो मैं सोच रहा हूँ ठीक है। 1 and 3 तो आई गो फॉर इट। सर थर्ड में सर ये बोल रहा है कि सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया, तो सर मतलब इंडिया पूरी तो सेमी एरिड नहीं है ना। है बहुत पुराना है, आज का नहीं है। तुम्हें नहीं पता तो क्या करें? नेक्स्ट। सर लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर, इसी से एपिफाइट, ये ट्रोपोस्फियर में। चलिए नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट मूव ऑन। एपिफाइट से निकाला। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है मतलब ग्रास लैंड्स में वेजिटेशन चेक करने के लिए इनमें से कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं। तो फायर करते हैं, ग्रेजिंग, हर्बीवोर्स भी करते हैं, और सीजनल रेनफॉल। 2, 3 एंड 4। सॉइल प्रॉपर्टीज और बरोइंग एनिमल्स का क्या रिलेशन है बताओ। 2, 3। पिछले मैंने गलत मार्क किया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट, नो इश्यूज, चलो नेक्स्ट। तो पहला वाला अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर लेक इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर 0.68% है, और बाकी का है 0.001 पॉइंट ऐसे कुछ। तो ऐड तो गलत है पहला वाला। सेकंड में लिखा अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप 2.7% है, ग्राउंड वाटर का 0.68 है, तो ज्यादा है आइस कैप। मैंने शेयर किया था सर वो परसेंटेज ग्रुप। हाँ आपने किया था ये। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये वाला सर स्मार्ट है। ये सर आप ही बताइए सर, ये हमने आपने हमने डिस्कस किया था पिछले बार 21। ओके, नहीं तुम लोगों ने क्या किया बोलो। मोरिंगा। नहीं सर सर मैं आप बताऊं, बताइए सर। सर मैं बताता हूँ सर। हाँ बोलो। ये इसकी अगर हिंदी देखोगे ना, तो सर ये इमली वगैरह है। हाँ तो सर ये फोर्थ स्टेटमेंट बोल रही है कि सीड ऑफ मोरिंगा एंड तमरिंद कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन। तो सर आप वाली बात, कैन बी यूज्ड इन बायोफ्यूल, तो हो सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो सही बात है सर, इमली वगैरह और इसके बीज वगैरह एक्सपोर्ट भी करता होगा। थर्ड कह रहे हैं इन इंडिया मोस्ट ऑफ द तमरिंड इज कलेक्टेड एज मिनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो सही बात है सर, छोटी सी चीज है। तो 1 and 2, 1 में बोल रहा है इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। तो सर ऐसा नहीं है, मतलब कि वो लेग्यूमिनस भी है और एवरग्रीन ट्री भी है, क्योंकि सर पल्सिस के साथ रिलेटेड वर्ड होता है लेग्यूमिनस। और तमरिंद ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, तो ये भी ऐसा कुछ है नहीं सर। तो 3 for 5।
मैंने इसमें सर 5 एलिमिनेट करके 1 3 4 सर यहाँ पे पता है, अब तो सर मैं करूंगा, सब चीज डाल सकता है बायोफ्यूल। जब हमने डिस्कस किया था ना सर, वहां पर वो इमली कैसे बायोफ्यूल में जाएगा, हम्म तो मैंने सर आज वही मार्क किया, आज मैंने 1 3 4 मार्क किया था इसमें। लेकिन वो तो जाता है। भाई हाँ सर, जाएगा 5 भी तो। होगा। भाई मैंने कब बोला मैं जाएगा, मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ नहीं सर, यहाँ पे भी ये लेकिन तो यही लिखा है ये तो मुझे it याद can है be सर। used, तो करेक्ट होगा। मैं डांट भी खाया था इसमें सर, कि इमली तो में तुम्हें कैसे क्या तुम लगा? डाल दिया हुआ। मैंने 1 नहीं 3 4 जाएगा। मार्क किया इसमें। अरे आंसर क्या है? आंसर इसका, Right. आंसर है 3 4 5। देखो भाई, जब तो रॉटन ग्राउंडनट जा रहा है तो सब कुछ जा रहा है, उसके बाद मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? मे बी वेरी डिफिकल्ट, मे बी बाई चांस आई एग्री। नहीं अब सर सब जा सकता है, बस खाने का चीज नहीं जा सकता। हाँ टुडे आई स्टैंड, भाई सब कुछ जाएगा। हाँ चलो हाँ सर, ये खाने लर्निंग का। हुआ सबसे बड़ा। हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ खाने हाँ का नहीं जाएगा, सर इसमें अंटिल black रॉटन हो। soil weathering of fissure volcanic rock है। हम्म, हाँ Black प्रेशर soil वोल्केनिक। weathering of fissure ठीक है वेरी volcanic। गुड। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। सर रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग, वैक्सीन दोनों करेक्ट है। ट्रू सर, वायरस एंड बैक्टीरिया दोनों को यूज कर हाँ सकते हैं, ट्रू। ठीक है नेक्स्ट। आ गया फिर से माइटोकॉन्ड्रियल हाँ, ये भी डिजीज। दोनों ये सर करेक्ट है मेरा सर। गलत हुआ सर मेरा। करेक्ट है। मैंने सर फर्स्ट वाला करेक्ट मारा कि हाँ सही है पहला वाला। सेकेंड में लिखा हुआ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। तो मुझे सर ये लगा सर बात ज्यादा सही है। ड्रास्टिक स्टेटमेंट है, लेकिन सर ये बात सही है, उसका सही है। कारण बताता हूँ सर। पहली स्टेटमेंट में बोल रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। तो सर माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिसीज होती है वो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। तो फर्टिलाइजेशन मदर से ज्यादा रिलेटेड हुआ है पिता से, तो माँ से। तो इसीलिए मैंने मतलब सेकंड को रिप्लेस किया। सर बोथ 1 and 2 करेक्ट है। दोनों करेक्ट है हाँ सर। 1 and 2 मैंने मतलब दोनों लगाया। नेक्स्ट। बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2, सर ये कॉटन से रिलेटेड है। तो डेवलपिंग ऑफ जीएम क्रॉप। जेनेटिक मेरे को बिल्कुल आइए तो उससे related है। नेक्स्ट। सर ये क्वेश्चन पता नहीं क्या ही है। क्वेश्चन हमने बहुत ये सर आप बताओ। कौशिक बताएगा। टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। टेम्परेचर ऑफ सही, मेरा आज भी फिर गलती हुआ ये वाला क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ सर इसमें ना ऐसे लिखा हुआ, मैंने फिर से पढ़ा इसको, एरिया ऑफ द होल द लिड। हाँ ठीक है, अगर बढ़ा देंगे तो प्रेशर घटेगा। तो हम लोग देखते हैं कि कुकर छोटा होता है, बड़ा होता है, 5 kg का आता है, सब तरह का आता है। तो वेट ऑफ द लिड ये होता होगा 3। और उसमें सेकंड में लिखा हुआ टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। तो फ्लेम को अगर बढ़ा देंगे और कम करेंगे तो इसी पे डिपेंड होगा ना, मतलब। तो मैंने 1 2 3 मार्क किया इसमें। नहीं, 1 लेकिन and ये 3 आंसर। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम कह रहे हैं। मेरे को बाद में यही समझ आया कि आप फ्लेम का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो तो सेम ही रहता है। अबे ओए, अबे हाँ क्या बात। हाँ यस। वल्लाह हाँ सर, गजब जबकि ये गजब। 3 4। टेम्परेचर हाँ ऑफ फ्लेम लिखा है। हाँ यस। सही है सही है। चल रहा है चल आज रहा है। जाना करने तू अभी एक हफ्ता है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सर। अपने पुराने पाप धो दिए। हाँ सर, सर लिखा हुआ है कि विच आर द फॉलोइंग इज कल्चर आर्टिफिशियल। तो वायरस को कल्चर नहीं कर सकते आर्टिफिशियल मीडियम में, वायरल वो होस्ट चाहिए उसको हमेशा। तो थर्ड नहीं होगा, 1 and 2। चलो नेक्स्ट जल्दी। 70 में का एडिनो वायरस हैव अ सिंगल स्ट्रेन डीएनए वेयर रेट्रोवायरस है डबल स्ट्रेन डीएनए। सही गलत है, ये कॉन्सेप्चुअल है, मैंने उल्टा दिया। और सेकंड। कॉम सेकंड ट्रू। हाँ एड्स होता है रेट्रोवायरस से। और वाटर कैन बी डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस, क्यों? क्योंकि डाइपोलर नेचर होता है, प्लस माइनस। हाँ तो अगले में क्या है, एलईडी लैम्प्स और सोडियम लैम्प्स में। तो पहला बोला सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज बट इज नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी लैम्प्स, ये ट्रू है। दूसरा बोला स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स दे हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन द एलईडी, ये गलत है सर। सेकंड वाला गलत है, एलईडी का लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है। तो सेकंड गलत हो गया, तो 1 and 3 आर करेक्ट। एलईडी में कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं। ये वाला मेरा गलत हुआ। ये करेक्ट है मेरा। स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज, मेरा भी करेक्ट है सर। ये स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज है सर। मुझे लगता है जो नहीं चलता है, किसी का सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। सर जो बैक्टीरिया है ना सर, वहां से जो जीन निकाल के डालते हैं कॉटन में, तो मुझे लगा ACU2 वो वाला वो करती है, कोई बात नहीं ट्राई टू है चलो। वो। अबे ठीक है, तू वहां भी तो पटक रहा है फिर पकड़ पकड़ के ट्रेड विन और पता नहीं क्या क्या, तू एकदम फिर वो कर रहा है। तो
सब जगह कैसे होगा, कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा ना। चलिए नेक्स्ट। बिस्फेनॉल ए। पॉलीकार्बोनेट है। बी। चलिए नेक्स्ट। ये स्पेसिफिक ट्राइक्लोजेन। ट्राइक्लोरोसिन। तो इसमें लिखा हुआ है, इसको बस एलिमिनेट करने से कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल फॉर लॉन्ग टाइम। तो फूड प्रिजर्वेटिव में ऑलरेडी हम लोग जैम को बंद करके रखते हैं, तो ऑलरेडी लॉन्ग टाइम है, लेकिन हार्मफुल नहीं होता है, तो ए नहीं हो सकता। फिर आप फूड राइपनिंग सब्सटेंसेस, इसको भी हम लोग आम को हो भी नहीं हो सकता। फिर लिखा हुआ है रीयूज प्लास्टिक कंटेनर, वो भी नहीं हो ठीक है, सकता। वो भी नहीं हो सकता, तो फिर डी बचा। तो इसका आंसर जनरली होता है टॉयलेटरीज हो गया, या फिर हो सकता है इसका पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ऐसे टाइप रहते हैं। वेरी गुड। मानसी। तब मैंने इसमें डी किया था, ओ सॉरी सी किया था, रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर्स। रीयूज यार, रीयूज। रीयूज्ड है, सस्टेनेबल है वो। दादी ने प्लास्टिक के जिसमें तुम्हारे बादाम रखे थे दादी ने, अब वो कैसे उसमें ट्राइक्लोसान हो जाएगा? और कोई भी प्लास्टिक कंटेनर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, रीयूज। भले कोई नाम होता कोई प्लास्टिक का तो मानते हैं, कोई प्लास्टिक का लिखा हुआ है कि रीयूज प्लास्टिक कंटेनर। यार अरे यू रीयूज बोलते ही वही टेम्परेचर ऑफ हाँ फ्लेम। हाँ वही ऐसे, वो अच्छा चलो next। टेम्परेचर। बहुत बढ़िया By था। astronomical distances are measured in light years, क्योंकि speed of light is always same. से क्योंकि सर सी लिखा हुआ है लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, गलत है, ग्रेविटी से इफेक्ट होता है, और कर्व A होता और है। B तो पहला लिखा है डिस्टेंस अमंग सिलेबस डू नॉट चेंज, एक्सपैंड और यूनिवर्स तो चेंज तो हो गई। तो रॉन्ग ही डी है। में लिखा हुआ है कि ग्रेविटी ये ऑफ भी स्टेलर बॉडी डू नॉट चेंज, ये भी चेंज होता है, गलत चेंज है, होता है। चेंज होता है। आसपास दूर जाएगा पास जाएगा चेंज होगा। हाँ चलो नेक्स्ट। इसमें we adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does the model differ from their model? तो पहला regards legislation, British Parliament is supreme and sovereign, but in India power of Parliament is to legislate, that is limited, ये correct है। दूसरा, इंडिया में matters related to constitutionality of the amendment of the act of parliament referred to the constitution by the, हाँ ये भी correct है, वो था correct। सी एस। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट। फिर बोल रहा है सर ये मेरा गलत हुआ, पहला लिखा हुआ था कि ये जो कमेटी है वो सजेस्ट कर रहा है कि मिनिस्टर और सेक्रेटरी वो रहेगा, मतलब दे विल बी द परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सेक्रेटरी कभी नहीं रहता है, मिनिस्टर हो सकता है, तो पहला गलत मैंने मान किया। सेकंड में लिखा हुआ है कि द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एआरसी एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर चार्ज। तो मुझे लगा ना सर कि ये प्राइम मिनिस्टर चार्ज नहीं होगा, कोई एक नाम होगा कमेटी का, उनका अंडर में चार्ज होगा इस तरह से। लेकिन सर ये थोड़ा ध्यान से पढ़ने से डीओपीटी का बात कर रहे हैं, ये सही बिल्कुल हाँ, सेकंड तो डीओपीटी। हाँ पर्सनल ट्रेनिंग, मैं एआरसी का सोच रहा था यहाँ पे, तो गलत मैंने ये अटेम्प्ट डी किया। है उसका। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रू, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल आर्टिकल 21। 21 80। ये सर यूपीएससी सर इसको काटा हुआ, मतलब कोई आंसर नहीं Drop दिया, कर बोले कि दिया। गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। चलिए नेक्स्ट। राइट टू सिटी, is an मैंने छोड़ agreed दिया सर। right and then made by each country monitors the commitment made by each country in this regard. दूसरा, right to city gives area occupant of the right to reclaim public spaces and public participation in the city. State cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the city. बताओ। सर मेरे सर को यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है ना सर, रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस गलत होना सर चाहिए। पहली स्टेटमेंट सर कह रही है इट इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट, तो सर ह्यूमन राइट ही आज तक अरे एग्री नहीं हुए, हाँ, तो राइट टू agreed सिटी नहीं, कैसे हाँ, एग्री हो जाएगा? agreed human right नहीं, हाँ Human सर। right तो होगा 2 ना, और agreed 3 करेक्ट है सर। क्यों नहीं हो सकता? अग्रीड क्यों नहीं हो सकता सर? राइट टू सिटी, सर Human right ह्यूमन है राइट यार। ही आता है राइट टू agree नहीं सिटी हुए, ना, तो right to विलेज भी तो हो city सकता है ना, जाएगा। राइट टू सिटी नहीं होगा ना, मतलब विलेज टाउन फिर कहाँ जाए, राइट टू सिटी अग्रीड ह्यूमन राइट नहीं होगा ना, कहीं भी रह सकता है, तो हमको सिटी में रहना है। नहीं, राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट का मैं ऐसे देखता हूं कि ऑल ह्यूमन राइट्स आर दे आर इनहेरेंट, उसमें एग्रीड और डिसएग्रीड का वो नहीं आना चाहिए कि वेदर यू विल डिसएग्री तो दैट विल नॉट बी अ राइट। ह्यूमन राइट्स आर अबव द क्वेश्चन ऑफ राइट एग्री एंड डिसएग्री। तो सेकंड गलत हो सकता है सर, यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट, ये गलत। तो उसने मारा ये मानसी ने रॉन्ग, तो क्या आंसर है इसका? 2 and 3 सर 2 and 3 लेकिन पब्लिक स्पेस तो रिक्लेम कर सकते हो, और तीसरे वाली बात भी सही है बिल्कुल। आप 90% जनता जिसके पास कुछ नहीं है उसकी झुग्गी तोड़ तोड़ के आप मल्टी स्टोरी 7-7 हजार करोड़ का डीएलएफ कमाता रहेगा, कैसे चलेगा ये उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट।
सर यहाँ पर बोल रहा है कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये होता है कि एक एक्यूज को कस्टडी में रखा जाएगा मजिस्ट्रेट की, और एक्यूज जो है पुलिस स्टेशन में लॉक होगा, जेल में नहीं जाएगा। नहीं, तो सर गलत। एज पुलिस स्टेशन ही भर जाएंगे, ये गलत है। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट। तो सर सही बात है, पुलिस जो है मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ जाके पूछताछ करती है। तो सेकंड ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट हाँ जी। नेक्स्ट यहाँ पर सर बोल रहा कैसे है कि व्हेन when अ a प्रिजनर prisoner- मेक्स इट इज अ मैटर ऑफ हिज राइट, पैरोल लेना राइट है उसका, गलत, इट कैन बी डिनाइड ऑन स्पेसिफिक हाँ। ग्राउंड्स। सेकंड में लिखा है स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर प्रिजनर रिलीज ऑन देयर पैरोल। करेक्ट नेक्स्ट इसमें फिर- सब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल हाँ, अफेयर्स, ये जो ये सब ट्राइबल एक्टर है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हाँ, ये सब। ठीक है नेक्स्ट फिर अगला लिखा हुआ है डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा रहेगा, अनगाइडेड, अनकंट्रोल्ड, तो क्या वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल? आर्टिकल 14 वायलेशन हाँ, वेरी गुड ठीक इक्वालिटी। है next। आ रहा है ट्रैक पे तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मानसी। नेक्स्ट हाँ सर, सेकंड हाफ पेपर में आया मेरा। Which of the following is a predator character? So essential feature, फेडरल essential कैरेक्टर feature पूछ रहे हैं पर most important feature, इंडिपेंडेंस ऑफ essential feature। जुडिशरी सेफगार्डेड। हाँ, yes। बिल्कुल ठीक है तो Next. इसमें Which of the following best defines the state? The तो- state का definition हाँ, कौन ये सा बताओ। बेस्ट है इसमें? ये इसमें बताओ। जैसे पहला वाला में लिखा हुआ है टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर रहा आपको, और दूसरा हाँ, बोले सही। ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, और साथ ही साथ डेफिनेट टेरिटरी, ये तीनों मैंने सॉवरेनिटी इसी D मार्क कॉन्सेप्ट है। किया, मैंने डी किया। अरे डी सर- कैसे हो जाए? सर मैंने बी किया है सर। बी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ एक बार। सर ये बोल रहा है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी possess an authority and maintain law and order, protect natural rights, safeguard their means of sustenance। तो सारे इंटेग्रल पार्ट है स्टेट की डेफिनेशन के। पर लेकिन पहले में इसमें बोल रहा है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। अरे एक मिनट यार, politically- सारी चीज ठीक है, सारी डेफिनेशन करेक्ट है अपने तरीके से, लेकिन जो स्टेट है आज की डेट में, कोई भी स्टेट है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है एक्सटर्नल कंट्रोल का, डेफिनेट टेरिटरी अगर उसके पास है भी और एक्सटर्नल कंट्रोल से वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो स्टेट नहीं है। जैसे पैलेस्टीन, तो ए ही होगा इसका आंसर। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारे भी करेक्ट है। एक्सटर्नल कंट्रोल इज सच ए फैक्टर विच कैन ओनली कम थ्रू मिलिट्री पावर, so that is why A is correct। अब आंसर क्या है? यही है सर। बस फिर बाकी सारे भी सही हैं। तू सही है प्रवेश, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी एक्यूमेन चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट एक्यूमेन नहीं चाहिए। सर जी इसमें सर। अगर वह सोचते आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट डिफाइन है, लोकल कोई नहीं लोकल है। बॉडीज भी आर्टिकल का आएगा। लेने देने क्वेश्चन दिखा। अबे आर्टिकल कहाँ से आ गया? क्वेश्चन देखो नीचे करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस। अबे साड़ी खरीदने जा रहे हो, तुम कह रहे हो कि कांजीवरम बनारस। अबे बेस्ट बेस्ट कुछ नहीं होता इसमें, क्वेश्चन गलत है उस तरीके से। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, दिस इज एन एग्जाम। तो बेस्ट कुछ नहीं होता। बेस्ट को साला काला भी कर रहा है वो, देखो ऊपर से कि मार रहा है जान से वो। बेस्ट ऐसा हाईलाइट कर रहा है जैसे वेडिंग कार्ड है। नेक्स्ट चलो, समझो यार बात को, आगे चलो जल्दी खत्म करो ये बड़ा। वाला बोलो सर, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज हाँ। सुप्रीम कोर्ट जज, ये करेक्ट है। दूसरा, हाई कोर्ट हाँ। इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल डज। गलत, बिल्कुल। ये नहीं, गलत है सही सर। नहीं, गलत। ये हाई नहीं, कोर्ट के पास, हाई कोर्ट बात नहीं है। सर हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं में सर ये वही बात वो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लाइंस पे कर लेता है वो काम। है। कहाँ लिखे कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन का तो नहीं लिखा ही नहीं समझे नहीं ना है। क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में अब जो यूपीएससी है वो यही बात पूछ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इंडियन जुडिशरी कहाँ पर लिखा है? इंडियन जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अरे कहाँ तो लिखा? तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ही नहीं इसमें, हाँ, ये इसमें चीज- हाई कोर्ट के पास पावर ही नहीं। कौन सा? कोई बात नहीं, मतलब अपने अपने सबका सोचने का तरीका है, पर ठीक है। चलो सेकंड वाला रॉन्ग है, फैक्चुअली रॉन्ग है वो। हाँ जी, ये One फिर citizen- there is only one citizenship and one True, sir. domicile, correct? True. The citizen by birth only can, क्या sir? हाँ बोलो बोलो बोलो। फायर ट्रू सर। Citizen by Citizens birth have- only can become a head of state, second गलत है। ये Only US by में। birth बोल रहे थे। इंडिया में नहीं। चलो नेक्स्ट। अब ये बताओ मानसी 90, तुम बताओ तुमने क्या मारा है? मैंने इसमें क्या है, which of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? तो ए नहीं होगा, कमिटेड जुडिशरी नहीं होगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स भी नहीं होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट या सेपरेशन ऑफ पावर। मैंने डी किया सर। वेरी गुड, यू आर राइट। कमिटेड जुडिशरी कभी नहीं हो सकता। कमिटेड जुडिशरी मींस बायस जुडिशरी, हाँ, बस। चलिए नेक्स्ट। वेरी गुड। ये बताओ, concentration ये of Sir, DPSP. power violates DPSP. ये मार के पता नहीं क्या है, क्या मार के आया था तू? सर इसमें Concept of कॉन्सेप्ट ऑफ welfare। वेलफेयर,
सोचो, प्रेशर देखो आप एग्जाम का, एग्जाम का प्रेशर है और कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। चलो नेक्स्ट 92। में राइट टू सर लीगल राइट टू एनी पर्सन। हाँ, अवेलेबल टू एनी एनी पर्सन। पर्सन, हाँ। वेरी गुड, नेक्स्ट एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, सोवरेन डेमोक्रेटिक Sovereign democratic republic। democratic republic, चलो बी। चलो नेक्स्ट, constitutional government, बताओ limited मार्क्स। by by the constitution. terms of constitution। ये फिर से रिपीटेड ही है सर, लास्ट ईयर वाला ही। अरे वो सब कुछ रिपीट है, बस तुम इस साल निकाल दो, तुम लोग, बात खत्म। सर ये हल्बी हो एंड कोई, मेरे को हो का पता था बस, तो ट्राइबल हाँ लैंग्वेज। हाँ, वेरी गुड, ट्राइबल लैंग्वेजेस, करेक्ट 96। ये गलत हुआ मेरा। ये यार सर ये टफ है। तीनों डी है सर इसका। तीनों गलत है सर ये इसमें। कह रहा है कि भारत रत्न टाइटल की तरह यूज कर सकते हैं, पूरा नहीं, इंडिया गलत में नहीं है। कर सकते। हाँ, पद्म अवार्ड 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए और एक ही एक बार बार सस्पेंड सस्पेंड हुए, हुए, नहीं ये गलत 2 है। बार हुए हैं, 77 में भी हुए हैं। नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5। नहीं सर, मतलब ऐसा कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, मतलब वो नहीं है, तो मेरा ये है किसी को मिनिमम। भी दे सकते हैं। ये सब भारत रत्न का है सर, कि इतना ही परसेंट दे ये- सकते हैं, मैं दे दूंगा। 5 नहीं है लेकिन वो, अरे यार फिर भी टफ है। हाँ डी 3 चलो ऐसे कुछ। नेक्स्ट, यूएनसीडीएफ। ये सर नहीं, ये नहीं किया। बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। कैसे जब पहला करोगे बोला भाई? कि सही, एग्जाम नहीं है ये, कॉम्प्रिहेंशन भी है सालों, इसीलिए जल्दी करना है। जो आते हैं उनको फटाफट किया, आगे बढ़ जाओ, पेपर भी पूरा नहीं कर पाएगा आधा आदमी तो इसको। से यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, और ये दिया हुआ रिकॉग्नाइज किया। तो ये सर पता था हैदराबाद को किया गया है, लेकिन यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ये सर मुझे लग नहीं रहा था इसमें आएगा, ये कोई और किया था, यूनेस्को किया था, कोई और किया था, तो वह मैंने इसको हटा दिया। सेकेंड वाला ठीक है। ट्रू है। नेक्स्ट, ट्रू मतलब बोथ आर ट्रू बट नॉट। 1 is wrong, second is true, तो मतलब स्टेटमेंट 2 is correct। चलो नेक्स्ट स्पोर्ट्स। इसमें से मेरे को सर नहीं यहाँ पता था, पर बट ये करेक्ट किया मैंने। इसमें लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड बोल रहा है, तो मैंने इसमें सेकंड सेंटेंस जो बोल रहा है, अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फार्मूला 1 प्लेयर्स, बट जो पहला प्लेयर है टाइगर वुड्स, वो फार्मूला 1 का नहीं है, और जो थर्ड है वो भी फार्मूला 1 का नहीं है, तो उस बेसिस पे मैंने सेकंड एलिमिनेट कर दिया। तो 1 and 3 इज करेक्ट। वेरी गुड, सिंपल, आई लाइक दैट। 99। इसमें से सेकंड करेक्ट है बस, ये वाला अटेम्प्ट नहीं किया मैंने, बट ओनली 2 तो ऑफिशियल मोटो लिखा हुआ है ओलंपिक का, न्यू वर्ल्ड। अब तो वो सर भी मतलब हाँ, मतलब ये स्पेसिफिक हो गया सर, कुछ नहीं आठ हो से। सकता। चलो 100। ये वाला भी मैंने करेक्ट किया सर। ये छोड़ दे सर, दोनों गलत। सर ये नहीं पहली आता था स्टेटमेंट मेरे बोल को रही है तो। कि फाइनलिस्ट डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस नंबर ऑफ मैचेस तो जितने मैच खेले हैं उनके हिसाब पे जिता देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और न्यूजीलैंड जो है वो रैंक अहेड है इंग्लैंड से, क्योंकि उसने ज्यादा मैच जीते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत। दोनों गलत है। ओके, थैंक यू वेरी मच, विशिंग ऑल द बेस्ट।